प्यारे दोस्तों, क्रिकेट में जो है वो बहुत कुछ चल रहा है भाई। एक तरफ जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है तीसरा ओडीआई जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान पहुंच चुकी है इंडिया। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है अनाउंस हो चुके हैं। तो एक एक करके सब पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी इंडिया पे आते हैं। भाई इंडिया जो है मेरा दोस्त हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया ने जो आउट ऑफ सिलेबस इंडिया को डाला है कि यार आज जो ना हम अपने पूरे फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, और सारे ही कल खेल रहे थे। स्टार्क, हेजल, वुड, हम इन सब खेल रहे थे। तो वो जो ऑलराउंडर्स खेल रहे थे ना, इनके एबर्ट, शेबर्ट, ग्रीन शील्ड, पता नहीं कौन कौन से स्टोइनिस ग्रीन से कल पूरी बॉलिंग में ही। तो इंडिया वाले जो बैट्समैन थे वो सोच रहे थे कि यार ये क्या लाइनअप आ गई भाई, ये तो गलत बात है यार, ये तो कोई फास्ट बॉलर आ गया, हम तो कोई मीडियम फास्ट के चक्कर में। तो ये स्विंग बॉलर, फास्ट बॉलर ये अलाउ नहीं है मैच में भाई, ये तो हम पहले मना किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने कल यही हाल किया कि अपने सारे मेन बॉलर्स खिला दिए। मेन बॉलर्स के सामने इंडियन बैट्समैन बिल्कुल ही कोई हर हो गए, और बिल्कुल ही देखा ये होता है फर्क कि अगर आप अपनी मेन बॉलिंग नहीं खिलाते हैं, रेस्ट करवाते, सामने वालों को थोड़ा सा खुटके में डालते हैं कि यार देखो ये बॉलर्स है, आज वो फॉर्म लगवा लो। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मेंटली थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा बहुत हिलाया इस मैच में कि भाई ये देख लो हमारी मेन बॉलिंग जो है वो ये हल्का शल्का नहीं लेना हमें। क्या आपने ये सोच लिया कि यार इनकी तो बॉलिंग बिल्कुल ही कोई हल्की है यार, बल्कि बॉलिंग के सामने हमने जो है वो कोई 400 रन मार दी। तो आज भाई चेज कर लो आज 350 रन, और इंडिया से जो वो चेज नहीं हुआ। इंडिया बिल्कुल ही जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि यार ये तो कोई अलग ही बॉलिंग आके खिला दी है यार, ये तो बेईमान। पिछले दो मैच में जो हम खेल रहे थे बॉलिंग, वो तो बिल्कुल ही कोई डिफरेंट थी। वो तो आ रहे थे और जैसे स्लो स्लो जो है वो बॉल फेंक रहे थे। तो यार वो बॉलर लेकर आओ जो कि बिल्कुल ही हलवा या कोई मलाई बोले हमें फेंके, तो फिर हम उस पर जो है वो छक्के वक्के सेंचुरी हमें चाहिए हमारे। तो इंडिया के साथ जो कल जो बेईमानी हुई ना, उसका मैं सरासर गवाही देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ हूँ, इंडिया के साथ हूँ, इंडिया के साथ, क्योंकि मेन बॉलर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने खिला के बहुत गलत किया। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन बॉलिंग है वो तो खेल ही रही थी। तो शुगर करे कल जैम्पा भी नहीं खेला, उन्होंने संगा को खिलाया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत करी भाई 350 रन टांग दिए बोर्ड पे। बहुत ही कोई आउट क्लास लेवल की बैटिंग चल रही थी कल। एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि कोई 400 क्रॉस करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्कोर जो है वो स्लो गया, विकेटें शिकते गिरी। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा साइन है भाई, वार्नर जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं, और वार्नर जैसा प्लेयर वर्ल्ड कप से पहले अगर फॉर्म में आ गया तो फिर क्या चाहिए ऑस्ट्रेलिया को भाईजान। काफी टाइम बाद वार्नर की वो बैटिंग नजर आई है कि जिस लेवल पे वार्नर बैटिंग करता था ना, 30 पे 50, 40 पे 60 या 30 पे 70, इस लेवल की बैटिंग वार्नर करता था। तो वो बीच में बिल्कुल आउट हो गया था। तो अभी वार्नर लग रहा है कि उसने, क्योंकि जिस हिसाब से कल भी छिक्के विक्के मारे, ऊपर से बुमराह और जो सिराज वगैरह, इन सबको जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने कूटा। बाकी मिचेल मार्श अपना अलग ही चल रहा है भाई, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इंडिया में खिलाओ ऑस्ट्रेलिया में खिलाओ, वो हर जगह पे जो है वो रन करता है। स्टीव स्मिथ ने भी कल गर्मी में उसको, पता नहीं, मैं देख रहा था कुर्सी पे बैठा के उसको शेक दिए जा रहे। तो ये अंग्रेज जो है ना, ये वहां जाके इंडिया में जाके परेशान तो हो जाते हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं आती। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनको राइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये जो एशियन विकेट होती है ना, यहाँ पे जो अंग्रेज होते हैं गोरे, इनका काम नहीं होता ज्यादा देर टिकना। तो इसलिए कहते हैं कि यू डू नॉट राइट ऑफ पाकिस्तान की भाई एक दो मैच पाकिस्तान हार गया तो आपने बिल्कुल इसको फारिग कर दिया कि नहीं ये तो कोई टीम ही नहीं है भाई, ये तो एम ही आ गए थे रैंकिंग में, इनके पास तो प्लेयर ही नहीं है। बाबर आजम तो बिल्कुल ही कोई फारिग है, ऐसा नहीं होता भाई, एक दो मैच से आप डिसाइड नहीं करते। तो वही बात है कि इंडिया जो कल हारा है, ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग खेली, और इंडियन की बैट्समैन विराट और गिल नहीं खेल रहा था। गिल्ली मेरे दोस्त को कल नहीं खिलाया, जो कि कल राजकोट की भी पिच थी, तो अगर ये स्कोर करता तो बाबर आजम को पीछे छोड़ देता। लेकिन नॉट फेयर दैट गिल्ली को आप लोगों ने जो है वो नहीं खिलाया। और अब वर्ल्ड कप में क्योंकि बाबर आजम से कोई 10-12 पॉइंट पीछे है, बाबर आजम ही टॉप पे है। तो इंडिया की जो बैटिंग है वो फिर 351 रन के जवाब में जो है वो कोई 280, वो भी कोई मुश्किल में दिया जाएगा। आखिरी में दिल भी नहीं कर रहा था खेलने का, क्योंकि वो सिंगल ले ही नहीं रहा था, ना उससे छक्के लग रहे थे, ना उससे जो है वो बैट चल रहा था। एक छक्का उसने मार दिया था आखिरी में आके। लेकिन बात है कि इंडिया की जो बैटिंग है वो विराट खेला कल, विराट कोहली मेरा दोस्त, और जो शर्मा है, शर्मा ने तो यार ठीक ठाक किस्म के कल छक्के मारे। एक टाइम पे तो शुरुआत में जो स्कोर चल रहा था कोई 170 या 180 स्कोर था मेरे ख्याल में 23-24 ओवर में। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये चेज ना हो जाए। फिर इसके बाद शर्मा आउट होता है, कोहली आउट होता है। कोहली ने भी निकल के छिक्के मारे मेरे स्टार्की को और हेजलवुड को। मेरा जो फेवरेट बॉलर है वो है हेजलवुड। क्या बॉलिंग करवाई है इसने बीच में आके, जो क्लासिकल बॉल करता है ना, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग, वो हेजलवुड है। तो ओवरऑल अगर हम मैच देखें तो इंडिया ने, ठीक है वन मैच है, वन बैड डे, आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी टीम का। गिल्ली भी नहीं खेल रहा था मेरा दोस्त जो कि इंडिया में शेर है, तो पांडु भी नहीं था। इसके अलावा कल भाई बुमराह की भी बड़ी पिटाई हुई, लेकिन बुमराह ने आखिरी में आके जो है वो 4-5 ओवर कवर कर लिया था। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एक अच्छी सीरीज
सीरीज इनको मिली भाई वर्ल्ड कप से पहले, इन्होंने एक इंडिया पे जाके खेल लिया ऑस्ट्रेलिया, तो खुश हो रहा होगा कि चलो भाई हम हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रिपरेशन जो है ना वो अच्छी मिली। हम जो है ना माइंड गेम खेलते हैं, हमें एक मैच ही जीतना होता है। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना वो मोमेंटम पकड़ लिया है। अब ये हम नहीं कह सकते कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल फारिग हो गई, 5 मैच हारे अफ्रीका से, ये वो ऐसा नहीं होता भाई। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है। और इंडिया जो है वो मेरा दोस्त हार गया तीसरा मैच। इंडिया के ऐसा ना हो कि अगर ये कोई 2-3 मैच बड़े ही टीमों से हार गया ना तो इंडिया फंस सकता है वर्ल्ड कप में। तो कुछ भी हो सकता है भाई वर्ल्ड कप में। कल के मैच में एक और चीज में थोड़ा हाईलाइट करता जाऊं जो कि शायद किसी को नहीं पता, कि मैच जो है वो स्टॉप हुआ था थोड़ी देर के लिए, कोई फ्लड लाइट की वजह से, कोई लाइट बैड पता नहीं बैड लाइट की वजह से जो है वो कोई इनकी इंटरनली टेक्निकली फॉल्ट है, जो कि क्रिकेट में होता रहता है। इससे मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान में जो भी एशिया कप का मैच हुआ था, कि जो शायद मेरे ख्याल में मुल्तान या लाहौर में था, कि जिसपे यही बैड लाइट की वजह से मैच स्टॉप हुआ था, तो लोगों ने बड़ी बातें शाती की थी कि यार आपने एशिया कप पाकिस्तान में करवाना है तो आपने लाइटें तो सेट करें, ये तो करें वो करें। अच्छा वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, आप लोग की तो लाइट ही सही नहीं, आप लोग की तो ग्राउंड ही सही नहीं। तो इंडिया में भी ये चीज हुई भाई। देखो बात ये कि ये आप जब किसी के ऊपर लानते उछालोगे ना तो आपके ऊपर भी लानते पड़ेगी। तो वही हुआ कल के मैच में कि आप लोगों का भी जो है ना बैड लाइट जो है वो स्टॉप हुआ प्ले। और देखिए ये होता रहता है क्रिकेट, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम के टेक्निकल चीजें ना इनको आप रोक नहीं सकते हैं, ये कभी भी आ सकती। तो इसीलिए कि जब आप किसी के ऊपर लानते उछालते हैं तो पहले आप अपने ऊपर देखेंगे यार हम लानते नहीं उछाले। तो इसीलिए इंडिया के साथ भी कल राजकोट में जो वो मैच थोड़ी देर के लिए रुका था कि कोई इनकी जो लाइट शाइट जो ऊपर लगी हुई होती है ना, कि जो रोशनी आ रही होती है, जो हमें दिन नजर आ रहा होता है रात में, तो वो इंडिया की कोई जो है वो कल खराब हो चुकी थी। तो बात वही है कि यार आप किसी के ऊपर बात करें तो फिर उससे पहले जो है वो सोचे कि ये चीजें जो है वो हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। भाई अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है, और क्या वेलकम हुआ है भाई हैदराबाद में, जो होटल में जिस लेवल का वेलकम हुआ है, जो एयरपोर्ट में टीम उतरी वहां पे लोग जो वो चिल्ला रहे थे बाबर शाहीन ये वो फलां फलां। तो यार मतलब क्राउड जो होता है ना भाई वो बिल्कुल ही कोई न्यूट्रल होता है, कि जैसे अगर पाकिस्तान में इंडिया आती है, जैसे कमबख्तों ने इंडिया को नहीं भेजा यहाँ पे और फिर अपनी हरकतें शुरू कर दी वर्ल्ड कप में, जो वीजे शीजे रोक दिए थे, कि जो मतलब बिल्कुल ही कोई घटिया हरकतें जो होती है ना वो इन्होंने शुरू कर दी थी, कि पाकिस्तान का वीजा रोका, जिसकी वजह से जो इनका दुबई का ट्रिप था वो कैंसिल हुआ, और फिर इनको डायरेक्टली जो है वो वहां जाना पड़ा कि इंडिया डायरेक्टली यहाँ से दुबई से। तो बात यह है कि यार आप लोग इस तरह की हरकतें करते क्यों हो भाई? मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या ये दिमाग में चल रहा होता है इनके, कि भाई इनके वीजे रोको, इनका जो है वो प्रैक्टिस खत्म करो। क्या ये माइंड है कि कहीं इंडिया को नहीं हरा दे इंडिया में आके? तो मतलब यार कोई बिल्कुल ही कोई छोटी किस्म के लोग हैं ये लोग, के इस तरह की हरकतें करते वीजा शीजे रोके। खैर ये एयरपोर्ट पे जो है वो बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ भाई, लोग जो है आवाजें शवाजें मार रहे थे। यार क्राउड का अपना ही मजा है भाई, क्राउड जो है वो नॉर्मल न्यूट्रल लेता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या वो इंडिया की टीम अगर इधर आ जाए तो हम भी इसी तरह जो है वेलकम करेंगे, हम भी शोर करेंगे। इवन अगर इंडिया की टीम इधर आती है एशिया कप में तो हमारे ग्राउंड्स फुल पैक्ड ग्राउंड होते हैं, कि जैसे इंडिया में जो है वो कहा जा रहा है कि भाई कोई पाकिस्तान के सारे जो है वो टिकट्स मैच के जो है वो बिक चुके हैं। तो आई थिंक यार ये चीजें होनी चाहिए कि अगर आप एक न्यूट्रल वेन्यू पे यानी इंडिया जा रहे हैं तो इंडिया के जो फैंस, इंडिया की जो आवाम है वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से इतना ही प्यार करती है कि जितना यहाँ पे जो है वो इंडियन टीम को किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये भाई क्या है, ये इस तरह की जो है वो सियासत या इस तरह की जो हरकत है वो क्रिकेट में जो है वो नहीं करनी चाहिए। कि आपको जो है वो एक ही एरिया रखना चाहिए कि जिसमें जो लोग हैं, फैंस हैं बेसिकली, जिसकी वजह से क्रिकेट चल रही है, तो वो जो है वो एंजॉय कर पाए। तो आई थिंक एक अच्छा गेस्चर मिला कि जो टीम वहां पे पहुंची और जिस हिसाब से वेलकम किया होटल में, जो इनको लोग जो है वो क्लैपिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यार मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि जो है वो सामने इंडिया जैसे मुल्क में जाके और वहां पे आपको इस लेवल की जो है वो इज्जत मिल रही है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कोई अब बहुत ही ज्यादा जो है वो हाई हो जाता है। सो लेट्स सी के फिर जो है वो आगे वार्म अप मैच है कोई मेरे ख्याल में 29 तारीख कल है शायद, तो फिर उस पे देखते हैं कि वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के साथ जो है वो क्या जो है वो तुरे शुरू होते हैं पाकिस्तान के। वीडियो मेरी बहुत ज्यादा कोई लंबी होती जा रही है तो सेंट्रल क्वार्टर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई जो अबरार अहमद, उसका नाम मुझे जो लगा कि भाई आना चाहिए था, क्योंकि वो आपका मेन प्लेयर है, रिजर्व में भी गया है, टेस्ट मैच में भी उसकी कोई मेरे ख्याल में 38 विकेटें 6 मैचों में। तो अबरार अहमद का नाम क्यों नहीं डाला? इसके अलावा सरफराज का नाम कोई डी कैटेगरी में, इसके अलावा कोई सी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में शादाब नवाज दोनों है। मतलब क्या किस लेवल की ये लोग सिलेक्शन करते हैं? फहीम अशरफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं उसको डाला हुआ है, हसन अली की कोई परफॉर्मेंस उसको डाला हुआ है। तो बात यह कि इमाद वसीम को कोई बी कैटेगरी सी कैटेगरी में डाला हुआ है, कि जो कि मेरे ख्याल में जिनको आपने कंसीडर ही नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए। तो
इस लेवल की जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अनाउंस हुए हुए हैं कि जिसके बारे में क्या ही बोलूं भाई, ये तो इनकी ही सोच है कि जो ये करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट यही चला रहा है। तो बहरहाल बात ये कि अगर जो आपके प्लेयर है जो कि अभी जैसे अबरार है रिजर्व पे सेलेक्ट है, उसका नाम नहीं है, तो ये हैरत की बात है कि ये किस लेवल की जो है वो डिसीजंस लेते हैं क्रिकेट में। तो इन चीजों को जो बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं कि तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि भाई कौन सा प्लेयर को जो है वो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो कि फिट है नहीं है, कोई खेल रहा है कोई नहीं, सब जो है वो हरू नत्थे गेरू को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चुनने की ओर पकड़ा दे। तो यार ये मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई, ये क्या सिफारिश वगैरह कि कौन सी पर्चियां डंडे झंडे इनके चलते हैं। फिलहाल ये वाली वीडियो पे एंड करते भाई, वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत लेते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।